हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें अगर वीडियोस पसंद आते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो बेसिकली बच्चों क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी दो वर्ड्स से मिलकर बनी है, ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। और ये दोनों वर्ड क्या हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है। ट्रिग्नॉन मीन्स हमारा होता है ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक। और मेट्रॉन मीन्स होता है मेज़रमेंट, जिसको बोलते हैं नापना। तो बेसिकली ट्रायंगल के अंदर हमारी क्या दो चीज़ें होती हैं जिसे हम नाप सकते हैं। एक तो हमारा एंगल होता है, दूसरी हमारी साइड्स होती है, यानी एंगल एंड साइड्स। तो एंगल और साइड्स के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ठीक है। तो अब ये हम लोग देख लेते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे हिपार्कस। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को डील करता है। ठीक है, यानी इनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो बेसिकली सब लोग ये बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सभी भी ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल हैं। जब हम लोग 11th 12th क्लास देखेंगे तो उसमें अदर ट्रायंगल लाइक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सब में भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ देखेंगे। ठीक है। तो एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रायंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी है। लेकिन हमारे 10th क्लास में हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिस्कस करेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या हों, 90 से लेस हों, छोटे हों, यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 1 एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 1 एंगल क्या हो, 90 से बड़ी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी इस तरीके से हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है, ये भी हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज़ हम क्या करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, कितने डिग्री से पे उसकी झुकाव होनी चाहिए, 2 प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो इन सब एप्लीकेशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री, अब सपोज कर लिया हमें कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, तो भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। बच्चों जो हम लोग ट्रायंगल देख ही रहे हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट ट्रायंगल का देख लेते हैं। तो बच्चों सपोज कर लिया एक ट्रायंगल हमने ABC ये बनाया। ठीक है। ABC ट्रायंगल है। तो जो इनके एंगल्स होते हैं उन्हीं वो क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, इसमें हम क्या होगा, ये एंगल्स को डिनोट करेंगे। ठीक है। और एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम स्मॉल लेटर, जनरली हम क्या करते हैं, सेम लेटर से ही डिनोट करते हैं। ठीक है। और एंगल B जो है इसके अपोजिट साइड स्मॉल b से डिनोट करेंगे, और एंगल C की अपोजिट साइड स्मॉल c से डिनोट करेंगे। तो ये हम लोग जो है स्टैंडर्ड तरीके से जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये एंगल, ये साइड A अगर है तो ये A साइड क्या है, BC है, और ये स्मॉल b क्या है, AC है, और ये स्मॉल c क्या है, साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, AB को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये हर एक ट्रायंगल के लिए हम ये कंसेप्ट जो है फॉलो करते हैं। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल के एंगल और साइड में रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सपोज कर लिया कि मैं एक लाइन लेता हूँ OA। ठीक। एक मैंने लाइन लिया OA, O हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल, और ये हो जाएगा
फाइनल या एंड पॉइंट। ठीक, अब हमने क्या किया, ओ को फिक्स करते हुए ए को हमने क्या किया, रोटेट किया। ठीक है, तो ए को अगर हम रोटेट करते हैं तो ए अब क्या कहीं यहाँ पोजीशन पे सपोज कर लिया आ गया, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों इसके बीच में जो ये थीटा सपोज कर लिया एंगल बन गया। तो हमने देखा इससे इस पे एक हमने परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री ड्रॉ किया, इसका नाम हमने दे दिया बी। ठीक है, अब यहाँ आप देखो ओ ए पोजीशन, ओ ए थी इसकी इनिशियल, बाद में ये ओ ए यहाँ हो गई इसकी पोजीशन। ठीक, अब हम सपोज करते हैं इसको ओ ए को और अधिक हम इसको रोटेट करते हैं। तो ओ ए को हमने क्या किया, और ज़्यादा इसको रोटेट किया, इसके फाइनल पॉइंट को और ज़्यादा रोटेट किया। सपोज कर लिया ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हमने देखा ये एंगल थीटा ये हो गई। तो जितने ज़्यादा हमने रोटेट किया, थीटा यहाँ पे छोटी थी, ये वैल्यू बड़ी हो गई। अब इस पे हमने एक परपेंडिकुलर बी ड्रॉ किया। अब हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे थीटा जो है छोटी है, यहाँ पे थीटा बड़ी है। तो थीटा के बढ़ने से ये हमारी जो है परपेंडिकुलर यानी ये लेंथ बढ़ रही है। ठीक, और अगर यहाँ देखा जाए तो ये लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो थीटा के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये लेंथ हमारी जो है ये भी बढ़ रही है, और ये क्या हो रही है, ये लेंथ कम हो रही है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है बच्चों कि थीटा और साइड के बीच में एक गहरा संबंध, एक रिलेशन है। थीटा बढ़ने से हाइट बढ़ रही है, बेस कम हो रहा है, यानी थीटा का इन सभी साइडों के साथ एक रिलेशन है जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या है, रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ को देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जिसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और उसके बाद इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, थीटा से कैसे इनका रिलेशन होता है, तो ये सब हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल हो गया। ठीक, ट्रायंगल हो गया, इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी हम इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें सपोज कर लिया हमने इस एंगल को थीटा ले लिया। थीटा क्या होता है बच्चों, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। जैसे हमको एरिया रिप्रेजेंट करना होता है तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होता है तो ई से करते हैं, उसी तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, जो ये 90 डिग्री जो हमारा साइड जो दोनों बनाती हैं उसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। कभी ये बेस बन सकता है, कभी ये परपेंडिकुलर, कभी ये बेस, कभी ये परपेंडिकुलर। और 90 के जस्ट सामने की साइड जो होती है वो फिक्स होती है, मीन्स हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो सपोज कर लिया अगर ये थीटा एंगल है तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बेस। और 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लिया बच्चों, इसी को हम थीटा हमारा जो है ये ABC ट्रायंगल है, ये राइट एंगल एट ये, और थीटा लेटेस्ट सपोज ये हो जाता है। तो बच्चों हमने क्या देखा था, थीटा के जस्ट ये सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ये पड़ रही है, तो यानी ये परपेंडिकुलर हो गई। और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब एक परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हमारा ये हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना बच्चों, हमेशा याद रखना थीटा के सामने की हमेशा साइड परपेंडिकुलर ही होगी, चाहे वो थीटा यहाँ पे हो। आप ये मत देखना कि ये हॉरिजेंटल है तो बेस हमेशा यही होगा, नो, दिस इज परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है इसके सामने है। ठीक है, ये बेस हो गई, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
हाइपोट का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इस ट्रायंगल के हिसाब से, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोस।